जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे किस महीने में बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और उसके साथ साथ में ये भी जानकारी लेंगे कौन सी ऐसी तारीख है जिसमें अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन में जो भी वो चाहते हैं, जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो हासिल करके ही रहते हैं। तो जो भाग्य है, भाग्यशाली जो कहा जाता है, तो ये सारी जीवन की भाग्य और पूरे जीवन का दशा ये ग्रह और नक्षत्रों के ऊपर ही सारी रहती है। मतलब आपका जब जन्म हुआ है उस समय कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र आपके जन्म राशि में और लग्न में है, उसी के ऊपर सारा निर्धारित होता है। अगर आपके जन्म के समय राशि में हर एक ग्रह अच्छा है और लग्न में हर एक ग्रह अच्छा है तो आपका जीवन बहुत ही सफल रहेगा। आपको किसी काम में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको आगे बढ़ने का ही ज़रूरत है और काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, चलिए भाग्य तो आपका ठीक है, लेकिन भाग्य ठीक है तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका समय ठीक है, भाग्य ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको सावधानियाँ भी रखनी है। सावधानियाँ अवश्य रखें। जैसे आपका कारोबार ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिए, बहुत अच्छा नौकरी मिल गया, आपका बिजनेस सेटल हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब हमें देखना है उसके साथ साथ हम जो है हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। आपका बात करने का शैली अच्छा होना चाहिए, लोगों का अभिवादन करने का आपकी आदत ठीक होना चाहिए। किसी को बेवजह कुछ भी ऐसे गलत बात न कहे जिससे कि उसका आपके ऊपर आह लगे। देखिए, आह किसी का अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए किसी का भी आह आप जीवन में अपने न लें। यही कोशिश करें हम दूसरे का सहयोग करते रहें, दूसरे के काम में आते रहें। वही आदमी सफल होता है और वही आदमी सक्सेस होता है जो दूसरे के लिए हमेशा सहयोग करता रहता है। अपना काम तो करना ही है, अपना काम तो हर लोग कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे के काम में आता है उसका भी भाग्य सफल होता है। आपकी वजह से किसी का काम बनेगा तो दुआ देगा तो आपका भाग्य तो अच्छा ही है और आपके सितारे बुलंद होंगे। जो कहते हैं पूजा करो, कर्म करो तो आपका भाग्य बदल जाएगा। तो कर्म क्या है? यही कर्म है, कर्म को अच्छा रखना, कर्म ही पूजा है। कोई जरूरी नहीं पूजा पाठ ही आप केवल करके अपने कर्म को बदल सकते हैं। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, अच्छे कार्यों में जुड़े रहते हैं, अच्छे कार्य हमेशा निरंतर करते रहते हैं तो वो भी एक पूजा है। तो आप हमेशा सत्कर्म करें, कोई गलत काम ऐसा ना करें जिससे कि आप 100 तो अच्छे काम कर दिए, बहुत सारा पुण्य आपको मिल गया, शुभ योग मिल गया, लेकिन एक छोटी सी कोई ऐसी गलती कर दिए जिससे आपका सारा पुण्य खत्म हो गया, सारा किया गया मेहनत वहीं पे व्यर्थ हो गया। इस चीज का आपको ध्यान देना है, आपके जीवन में कभी गलती ना हो। खैर, मानव जीवन तो मनुष्य योनि में आकर के आदमी से कहीं न कहीं गलतियां हो ही जाती है, लेकिन कोशिश हम करेंगे हमारे जानते हुए कुछ गलती ना हो। अनजान में कोई गलती हो गया तो उसका आप प्रायश्चित कर लें, भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ें, भगवान से विनती करें, प्रार्थना कर लें, हे प्रभु अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गया हो, मुझसे किसी का दिल दुख गया हो,
किसी को मैं अशब्द बोल दिया हूँ, किसी का मैं दिल दुखाया हूँ, तो अपने मैं उस पाप को, उस गलती को वापस लेता हूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित करता हूँ, अपने पाप का प्रायश्चित करता हूँ। इस तरह से अपने गलती का पश्चाताप भी करना चाहिए। पश्चाताप भगवान के सामने बैठ करके करना चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी जातक किसी भी पीड़ा से पीड़ित है, किसी भी दुख से दुखित है, तो आप लोग समाज में उसको किसी को ना बताएं। समाज में जब बताएंगे तो लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपसे दूर भगेंगे। आप जो है भगवान के सामने बैठिए, भगवान से आप बात करिए, भगवान से बोलिए, हे प्रभु मैं इस पीड़ित से पीड़ित हूँ, ये मेरे अंदर बहुत ही दुख है और मैं आपसे बताना चाहता हूँ। भगवान के सामने बता करके रोइए, आप उनसे अरदास करिए, उनसे विनती करिए। देखिए आपका काम और जो भी आपका दुख दर्द है कितना जल्दी खत्म हो जाता है। भगवान के सामने रोएंगे, भगवान से बात करेंगे तो उसका उस निदान मिलेगा, कुछ न कुछ उसका निचोड़ बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको रास्ता बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग भगवान के सामने बैठ करके उनके सामने अपने जो भी बातें हैं वो बात शेयर करें, भगवान से बात करें, भगवान से कामना करें। ईश्वर जो है, जब ईश्वर की कृपा किसी भी मनुष्य के ऊपर प्राप्त होती है तो उसका बुद्धि निर्मल हो जाता है। जब बुद्धि निर्मल हो जाएगा तो कोई गलती होगा ही नहीं, फिर तो सारा अच्छा अच्छा काम होगा। और जब आप ईश्वर के शरण में नहीं रहेंगे, आपका उठना बैठना आना जाना किसी गलत व्यक्ति के साथ रहेगा, कोई धारणा आपके अंदर भी आएगी। तो इस चीज से आपको बचना है। देखिए आप सो ठीक है, बिल्कुल आप जो है बहुत ईमानदार हैं, हर प्रकार से आप जो है ठीक है, सत्य है आप। लेकिन जब आप अकेले सत्य हैं और चार लोग गंदे लोग हैं, चार लोग जो है गलत भावना वाले लोग हैं, अगर उनके साथ आप उठने बैठने लगे, उनके साथ आने जाने लगे, तो उनकी जो भी आदतें हैं आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगी। इसलिए आपका माहौल जो है वो चेंज हो रहा है। आप जो है उनको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग आपके मेहनत को और आपके आदत को चेंज कर देंगे। गलतियां तो आदमी तुरंत कर बैठता है, लेकिन अच्छाइयां करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, तब जाके कहीं एक दो काम अच्छा होता है। तो आप लोग हमेशा यही ध्यान रखें, हमें कुछ अच्छा करना है और हमेशा दूसरों के काम आना है मुझे। इस प्रकार अपनी धारणा और अपना भावना लेकर के चलेंगे तो आप बिल्कुल जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे और कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का है, अगर कोई भी जातक हो फरवरी के महीने में जन्म लेता है तो बहुत ही लक्की होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली जो है फरवरी के महीने में, पूरे महीने में किसी भी तारीख को अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका भाग्योदय बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत ही लक्की होता है। और दयालु भी होते हैं साथ साथ, किसी का भी दुख दर्द उनको देखा नहीं जाता है, तुरंत जानते ही उसके लिए अनेक प्रकार की उपाय और उनके लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। और इसमें मैं कुछ तारीख बताऊंगा, अगर उस तारीख में कोई बच्चा जन्म लिया है, कोई भी जातक का जन्म हुआ है, तो वो और ज्यादा लक्की होता है। 4, 12, 22, 28, 4 फरवरी, 12 फरवरी, 22 फरवरी, 28 फरवरी, अगर इस दिन किसी भी जातक का जन्म होता है तो बहुत ही अधिक लक्की होते हैं। इनको अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है, बस उनको किसी भी काम को लेकर के मन में सोच करके उस काम में लगना है, उनका काम तो अपने आप होने लगेगा। इतना ईश्वरीय इनकी कृपा इनके ऊपर होती है और इनका ग्रह नक्षत्र इतना प्रबल होता है।
हम लोग भी देखे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फरवरी के महीने में जन्म लिए हैं, वो लोग कुछ भी काम करेंगे तुरंत उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनका ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल है। और जब तक ग्रह नक्षत्र प्रबल नहीं होते हैं, जब तक आप कोई भी काम लेकर के कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी भाग दौड़ करेंगे, वो जल्दी आपका काम बनेगा ही नहीं। तो फरवरी के महीने में अगर जन्म लेता है कोई भी व्यक्ति तो बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ही लकी होता है। इसी तरह से जून के महीने में किसी भी जातक की जन्म होती है, वो भी बहुत ही लकी होते हैं, वो लोग भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। और पैसे से लेकर के वो लोग बहुत मजबूत होते हैं, आय की वृद्धि उनके जीवन में बहुत अधिक होती है, तो पैसे का स्रोत उनके पास ज्यादा रहेगा। बिजनेस ही करेंगे तो 1 रुपया जहाँ लगाएंगे उनको 10 रुपये प्राप्त होगा, 1 रुपये की जगह 10 रुपये कमाई होगा। इस प्रकार के जून के महीने में जातक जन्म लेने वाले का ये खासियत होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग और भी वीडियो लाए हैं, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इसी चैनल पे दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। और आप लोग अपने भाग्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको बात करके पूछना है तो नीचे लिखे गए नंबर पे भी बात करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी मनुष्य को अपने परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। सबका एक न एक दिन अच्छा समय आता है, बस उस समय को ध्यान देना होता है, मेरा कब समय आया और उसका मैं कैसे फायदा उठाऊं। हर एक मनुष्य का अच्छा समय आता है, बस उसको ध्यान देना है, मेरा अच्छा समय तो आ गया, लेकिन मैं इसमें क्या अच्छा करूं जिससे बिल्कुल मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं उठ करके आ जाऊं, बिल्कुल मेरा नाम हो जाए। तो जीवन में नाम कमाना भी एक बहुत बड़ा दौलत है। पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन नाम कमाना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम इसी तरह का लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। और जो लोग अंत तक इस वीडियो को देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।